हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ था। 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन मैंने कराया था विविध प्रश्नावली के। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा 10 से लेकर 12 तक मैं क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में 10 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है। आपको एलएचएस में दिया है कुछ फंक्शंस, इसके बाद आरएचएस प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मैंने विविध प्रश्नावली में 1 से लेकर 9 तक कराया था। इसके बाद वहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे 3 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक आपको ओनली क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, क्योंकि स्पेस कम है इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन बताते जाऊंगा, उसके बाद मैं रफ करते जाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12, यानी हम क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहे आरएचएस से सॉल्व करें और चाहे एलएचएस से सॉल्व करें, तो हमारे पास में ये वाला जो पार्ट होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस साइड लेके चलेंगे, आरएचएस प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में एलएचएस में एच एस, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास में क्या है, 9 पाई अपॉन 8, 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4, साइन इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा, राइट हैंड साइड में हमें साइन इनवर्स ही लाना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन निकाला करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए जैसे हमारे पास में 9/4 है ना, अगर मैं इसमें भी देखिए, अगर मैं 9/4 कॉमन लूँगा तो मिलेगा कि नहीं, कॉमन मिल जाएगा ना। देख लीजिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 होगा ना, यानी 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9/4 में क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। मैंने जैसे ही कॉमन लिया वैसे ही आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे पाई बचा, और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 2 बचेगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद भी होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। और मैंने क्वेश्चन में बार बार मैंने बताया, जिक्र भी किया है, अगर क्वेश्चन में पाई/2 आ जाए तो आप क्या करोगे, इस मेथड से सॉल्व करोगे, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स है ना, आप पसंद करिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे हमारे पास में पाई/2 माइनस का कितना, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, पाई/2 लिखा है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है, 1/3 है। तो यहाँ भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/3 है ना, तो यही तो चेंज है।
तो इसके स्थान पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा। यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है ये भी आपको ध्यान में देना है कि हमें RHS में साइन इनवर्स में आंसर लाना है। ये तो आपका आंसर कॉस इनवर्स में आ गया, तो अब क्या करोगे। मैंने आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स x हो, साइन इनवर्स में जाने के लिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बताया था, ये फॉर्मूले आप यूज़ करना। देखिए जैसे ही ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 9/4, देखिए मैं कॉस इनवर्स x के स्थान पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप इसका वर्ग करिए, तो हमारे पास में 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस इसका आप स्क्वायर करिए तो 1/9 आएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स 9/4 साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा बताइए। 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 8 आएगा, और 8 का हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं और 9 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में आंसर क्या है बताइए, 9/4 साइन इनवर्स। अब देखिए 8 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, 2√2 होगा। इसके बाद 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए हमारे पास में मैं LHS लेके चला था स्टूडेंट्स, आपके पास में RHS में वैल्यू क्या आई, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन कितना 3। तो देखिए LHS लेके चला, RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन इजी है ना। इस मेथड से अगर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप, ठीक है, अप्लाई एक मेथड और है वो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। आप वहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखा कि हमें अगर मैं 9/4 लिया तो मैंने 5/2 का फॉर्मेट जैसे ही बना मैंने इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो, समझा करो कि हाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लगाइए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब मैं क्या करूँगा, रफ करूँगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे आप सोचिए। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे आप माइंड लगाइए। ठीक है ना, और मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो स्टूडेंट इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए हमारे पास में राइट हैंड साइड है, यही ना, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड है। देखो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं LHS लेके चलूँगा, RHS प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन हमारे पास में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, मैंने बोला था अगर कॉस थीटा के साथ अगर 1 आ जाए, कॉस थीटा के साथ क्या आ जाए, अगर 1 आता है तो मैंने क्या बोला था, कैंसिल करना होता है। लेकिन यहाँ तो कॉस थीटा है नहीं,
कैसे करोगे? देखिए, दो मेथड है इसके सॉल्व करने के लिए। एक तो मैं x की वैल्यू कुछ पुट करूँ, मैंने क्या बोला आपने सुना, x की वैल्यू मैं कुछ पुट करूँगा, उसके बाद मैं सॉल्व करके लगा सकता हूँ क्वेश्चन। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स, मैं इसका प्रमेयीकरण करके लगा सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर cos थीटा के साथ 1 आता है तो क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं ना। इसी प्रकार अगर cos 2 थीटा के साथ हमारे पास में अगर 1 आ जाता है तब भी मैं कैंसिल करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे x के स्थान पे अगर cos थीटा आ जाए तो 1 को कैंसिल कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। दूसरी चीज़, x के स्थान पे अगर cos 2 थीटा होता तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि हाँ भैया इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें कुछ भी लेट करके लगा सकते हो, या तो मैं क्या करूँ अप्लाई करूँ, x के स्थान पे मैं cos थीटा लेट करूँ, या दूसरी चीज़ मैं x के स्थान पे cos 2 थीटा लेट करूँ। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, कैंसिल करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें लेट करिएगा। क्या लेट करेंगे, x के स्थान पे मैं cos 2 थीटा लेट करूँगा। ठीक है, और मैंने आपको बार बार मैंने बोला था कि जैसे ही x लेट करते हैं वहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लिया करो, बताया था ना। तो यहाँ पे ये cos भैया को इधर लाइए तो हमारे पास में 2 थीटा होगा, इधर क्या हो जाएगा बताइए, cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद भैया ये 2 को डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास में थीटा इक्वल टू 1/2, ये भैया cos इनवर्स x आ गया। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2 cos इनवर्स x। अब यही x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास में LHS चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस इस x के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा माइनस इस x के स्थान पे क्या cos 2 थीटा पुट करिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें यही प्रोसेस नीचे भी अप्लाई करना है। अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस इसके बाद 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट में। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमें क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। मैंने बोला था cos 2 थीटा के साथ 1 आए, याद कर लेना, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, cos 2 थीटा के साथ में क्या आ जाए, 1 आ जाए, यही ना। तो मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, cos 2 थीटा के 2 फार्मूले। मैंने पहला फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक मैंने और बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसमें रखिए cos 2 थीटा के स्थान पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि भैया ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ रखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये देखिए माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताऊँगा, ये -1 है। ठीक है, आप इसको पश्चांतर करिए, क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे पश्चांतर करता हूँ तो हमारे पास में क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट रख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार देखिए हमारे पास में ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में 1 माइनस cos 2 थीटा होगा इक्वल टू कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इसको या तो इसको लर्न कर लीजिए या तो आप ये फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, अगर ये याद है थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा।
ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप इसको अप्लाई करिए, कैंसिल करिए, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए मेथड, ठीक है। अब आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करिए वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या मिलेगा बताइए, हमारे पास में tan इनवर्स देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा के स्थान पे क्या पुट कर दें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस 2 थीटा के स्थान पे मैं क्या पुट करूँगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसके डिवाइड में चलिए यहाँ क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने वैल्यू पुट किया, कुछ मैंने किया नहीं है, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट जैसे ही निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 2 ही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का निकल आएगा, तो हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा होगा। ऐसे इसका भी आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा। इसी प्रकार हम नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस, इसके बाद यहाँ भी अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे बताइए, इसमें अंडर रूट 2 देखिए ऊपर भी मिल रहा है, कॉमन है, अंडर रूट 2 नीचे भी कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ ना। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास में अंडर रूट 2 से अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास में अंडर रूट 2 इसमें हम कॉमन निकालते हैं, ठीक। tan इनवर्स अंडर रूट 2 मैंने कॉमन लिया, तो हमारे पास में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया ना। इसी प्रकार स्टूडेंट्स देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़े होंगे, इस तरह के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स आते हैं तो वहाँ पे फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने सीखा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इसमें कॉस थीटा कॉमन लेना, इसको tan बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा आप इसमें कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास में 1 माइनस कितना होगा, इसमें तो कॉस थीटा है नहीं, तो हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कितना होगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें भी कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे कॉमन, कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज़ ये बताइए हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताइए। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्लियर है। इसके बाद नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा, 1 प्लस का tan थीटा। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है ना, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, tan बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चाहे tan a प्लस बी बने, चाहे tan a माइनस बी बने, हमें इसको कैंसिल करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 1 के स्थान पर मैं क्या बना लूँ, tan π/4, इसका मतलब ये है, tan π/4 का मीनिंग क्या है, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 के स्थान पे मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा लिखेंगे, तो इसको 1 को मैं tan π/4 बनाने की कोशिश करूँगा, इंटू कितना, tan थीटा। ये कैसे हुआ देखिए,
tan पाई बाई 4 मतलब कितना 1 होता है, माइनस का tan थीटा, इसका मतलब 1 माइनस tan थीटा मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, मैंने 1 लिखा, 1 इंटू tan थीटा, मैंने 1 इंटू tan थीटा क्यों किया, आपको पता होना चाहिए कि tan A माइनस tan B बटे अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। मैं फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा, tan A माइनस B का। तो आप इसको चेक कर लीजिए, tan A माइनस का tan B बटे यानी अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan A माइनस B का फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि tan A माइनस B का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास में tan A माइनस का tan B अपॉन कितना 1 प्लस tan A इंटू कितना tan B इक्वल टू क्या होगा, tan A माइनस का B। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan A इसको मानेंगे माइनस का tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास में tan इनवर्स है, मैं इसको लिखूंगा tan A माइनस बी, A मतलब कितना पाई बाई 4 माइनस का B मतलब कितना थीटा। तो देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में पाई बाई 4 माइनस का थीटा। और मैंने आपको बताया था अभी जस्ट मैंने थीटा की वैल्यू मैंने निकाल के आपको दिया था, आप बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, पाई बाई 4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास में RHS आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। ऐसे आप लगाइए, सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 10 भी ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करकेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा अच्छे से और उसको आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगेगा, ठीक है। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आप उसमें एक चीज़ तो प्रमेयीकरण कर सकते हो और दूसरी चीज़ उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं बताओ। या तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं कि हाँ अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स मैं पहले सॉल्व कर लूं, यही बताया था ना, या साइन एक्स इक्वल टू एक्स लेट कर लें, ऐसे भी लगा सकते हो जैसे अभी जस्ट ऊपर था क्वेश्चन, ठीक है। या तो मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपको सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं 1 प्लस साइन एक्स कितना होगा। ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा, ठीक है, इसी मेथड। इसके बाद ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ भैया, इसमें करना क्या है आपको, आप प्रमेयीकरण करके लगा सकते हो। मैंने 2 मेथड बताया, या तो आप इसको स्टूडेंट्स अंडर रूट में 1 प्लस का साइन एक्स आप सॉल्व करिएगा, दूसरी चीज़ या तो इसका आप प्रमेयीकरण करिएगा, दोनों से आंसर आ जाएंगे, ठीक है, फिक्स है, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स मतलब कितना। देखिए मैंने आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बताइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद अगर मैं आपसे साइन थीटा का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आप बताओगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाई 2, आपको पता होगा। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा का फार्मूला पूछूं तो आप बताओगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही ना। अगर हाँ ये तो आपका फर्स्ट मान लेते हैं ये फॉर्मूला है, ठीक है ना।
ये चलो सेकंड मान लीजिए, इसका जस्ट व्युत्पन्नी है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अगर मैं थीटा के स्थान पे मैं कुछ भी लिखूं, कुछ भी XYZ, ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 1। अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना होगा 1। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। या स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस में आप इधर उधर पश्चांतर कर सकते हो, ठीक है। कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना 1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, इस 1 के स्थान पे, इस 1 के स्थान पे मैं 1 के स्थान पे इतनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। तो देखिए हमारे पास में कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस, इसके बाद देखिए साइन एक्स का मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, साइन थीटा, यानी थीटा के स्थान पे आप x पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में क्या आएगा 2 साइन x/2 इंटू कितना कॉस x/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए हमारे पास में बन रहा है क्या, a स्क्वायर, इसको आप b स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको 2ab में तोड़ सकते हैं, 2a इंटू बी, ए की वैल्यू यहाँ पे कॉस x/2 होगा, इंटू बी की वैल्यू क्या होगा साइन x/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बताइए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखूँगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास में क्या मिलेगा, कॉस x/2 प्लस का साइन x/2, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आई, कॉस x/2 प्लस का साइन x/2। तो स्टूडेंट्स आप इसको या तो लर्न कर लो या तो इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इधर अब रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक काम और करना है। जैसे ही मैंने अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, इसी प्रकार आप क्या सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में मैं क्या सॉल्व करूँगा बताइए। इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं कि भैया अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा बताइए, यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस x/2 माइनस का साइन x/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, LHS में LHS क्या है, कॉट इनवर्स है। अब देखिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, कॉस x/2 प्लस कितना साइन x/2, इसके बाद प्लस इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस x/2 माइनस का साइन x/2, इसके बाद अपॉन में मैं वही चीज़ लिखूँगा, देखिएगा इसकी वैल्यू क्या है, कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 माइनस, इसका मतलब ये है अब माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमारे पास में कॉस x/2 और ये प्लस हो जाएगा साइन x/2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में कॉट इनवर्स क्या आया, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू क्या होगा बताइए, 2 कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कितना होगा, 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू। अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक्स बाई टू। तो देखिए मैंने LHS लेके चला था और RHS में एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 कराया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा और मैं आपको एक एक क्वेश्चन NCERT के सभी कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।